झारखंड की सियासत में एक बार फिर बाबूलाल मरांडी जो अपोजिशन के लीडर हैं और सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी आमने सामने। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि कल बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एम्बुलेंस घोटाले और तमाम तरह के जो दवा की जो खरीद बिक्री हुई है उसके पर उन्होंने सवाल हाईलाइट किया। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि बाबूलाल मरांडी ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर गंभीर सवाल हाईलाइट किया है और आज तमाम मुद्दों पे डॉक्टर इरफान अंसारी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया, खंडन किया है। सबसे पहले सुनते हैं बाबूलाल मरांडी को कि उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी के ऊपर जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऑडिट में पाया गया कि जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिनकी लागत 55.58 करोड़ थी का कोई उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑडिट नहीं किया गया। उक्त यानी 206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। अब मतलब सोच सकते हो भाई, आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियम कानून पर। आप सभी ने सुना बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा कि किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से घोटाला हुआ है जो एम्बुलेंस की जो खरीदारी हुई उसको लेके। अब सुनते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी को तमाम मसलों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं। मैं बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह है जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूल जो परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने NHM की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहां पे बुलाया हूं कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए कि एम्बुलेंस कहां पर है, कहां पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा। जो इरफान अंसारी है उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को हम दूरबीन गिफ्ट करेंगे और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा जो आयोजित की गई थी उसमें दूरबीन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस पे रहा। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को हम दूरबीन देंगे और दूरबीन से वो पता लगाएं कि कहाँ पे एम्बुलेंस है। ऐसे में सिर्फ सवाल उठाना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर बाबूलाल मरांडी तमाम सवालों को बता नहीं पाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। कई महत्वपूर्ण सवाल आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने उठाया और जिस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी उनका पलटवार किया है, यह दोनों के बीच में जो वाक्य युद्ध है ये कोई पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। इसके पहले जो रिम्स 2 को मामला जो था उस समय भी बाबूलाल मरांडी और डॉक्टर इरफान अंसारी आमने सामने। सुनते हैं बाबूलाल मरांडी और इरफान अंसारी को तमाम मसले। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।